सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारी मैं आपको देने आया हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बता चुका हूं कि एक ही हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति ने दूसरी बार ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात करी है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी इस बात को कह चुके हैं कि रशिया हाथ पैर मार रहा है कि ईरान से जैसे तैसे जल्द से जल्द हथियार मिल जाए। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं बार बार ईरान से। ऐसे में दोस्तों बड़ी तस्वीर आई है, ये देखिए। रूस की पूरी डेलीगेशन पहुंची है ईरान और ईरान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत तेहरान एयरपोर्ट पर किया। दोस्तों, आप बता दूं कि टीम पूरी काफ़ी लंबी चौड़ी पहुंची थी। आपको बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता और मिलिट्री के इंटेलिजेंस समेत कई रूसी मिनिस्टर्स पहुंचे थे। अब ये तस्वीर आई है, ये फिर से इस बात को कंफर्म कर रही है कि ईरान के साथ रशिया कुछ बड़ा करने वाला है। तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला ये कि हथियार तो लेना ही चाह रहा है। दूसरा, आपको याद होगा कि ईरान और रशिया एक थर्ड मोड बना रहे हैं, ऐसी करेंसी, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ताकि डॉलर में पेमेंट इनको ना करनी पड़े, और ये जैसे कि बिटकॉइन होता है वैसे कोई अलग सिस्टम, अलग मोड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात बता रहा हूँ कि ये डेलीगेशन गई है, हो सकता है ये बिजनेस प्रपोजल को लेकर गई हो, क्योंकि कई सारे चीज़ों को अब ये दोनों मिलकर बना रहे हैं और रशिया और ईरान इस जंग के बाद और करीब आ गए हैं। लेकिन ये जो आखिर वाला ऑप्शन है, इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि ये बात करने के लिए एक बड़ी डेलीगेशन का जाना ईरान ज़रूरी नहीं है। तो एक बार फिर से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान आजकल में जल्दी ही रूस को हथियार सौंप दे। उधर आपको बता दूं कि यूक्रेन, देखिए रिपोर्ट है, यूक्रेन फंड रेज कर रहा है। बड़ी खबर है कि चंदा इकट्ठा कर रहा है। वो कैमिकाजे ड्रोन बनाएगा, खुद बनाएगा या खरीदेगा। लगभग 1000 कम से कम उसको कैमिकाजे ड्रोन बनाने हैं। उसके लिए वो रकम इकट्ठा कर रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहा है। पूरी दुनिया और खासकर वेस्ट के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। इसी पॉइंट पर बोलते हुए दिमित्री ने, यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने फिर से बयान जारी किया और कहा कि जो वेस्ट के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ये दुनिया में बड़ी तबाही लाएगा। यूक्रेन इससे जीत नहीं सकता, लेकिन इसका असर सारी दुनिया पर होगा। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अगर बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में इन दोनों की जंग की वजह से ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ेगा। असर भारत, पाकिस्तान, चीन, सब जगह, बांग्लादेश तक पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जंग कामयाबी नहीं लेके आती है, जंग सिर्फ बर्बादियां ही लाती है। उधर दोस्तों, एक बड़ी खबर फिर से आई है। रूस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर जो 90% पूरी तरह से बेकार हो चला है, जंग लड़ने के आसार नहीं हैं उसके, और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से बेकार हो चुका है, और अगर उसको दोबारा से बनाया जाए और पूरी ताकत के साथ जल्द से जल्द बनाया जाए, तब भी 2024 के अंत तक ये ठीक होगा। अब ये बात कितनी खतरनाक है आप समझ जाइए कि इस करियर के बिना, एयरक्राफ्ट करियर के बिना रूस जंग नहीं जीत सकता। लेकिन वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। कई सारे उसके फंक्शंस काम करना बंद कर चुके हैं, और अब रूस के एक मिनिस्टर ने कहा है कि एयरक्राफ्ट करियर हम बात कर रहे हैं चीन से लेने के लिए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। अगर चाइना ने एयरक्राफ्ट करियर रशिया को दे दिया, तो ये सीधा झटका चाइना का अमेरिका के लिए माना जाएगा। वहीं दोस्तों, बौखलाहट में रूस ने ऐसे हमले किए हैं कि जिनकी कई तस्वीर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। जमीन पे जहन्नम कैसे बनती है, रशिया ने बनाकर दिखाया है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। और हॉलीवुड की मूवीज में ऐसे सीन आपको नजर आते होंगे। देखिए, ये लगेगा आपको जहन्नम, लेकिन ये रूस के हमले के बाद का यह मंजर था। यह हमला देख लिया आपने। अब बड़ी खबर सुनिए। रूस ने यूक्रेन के डोनबास के इलाके में अपने हमलों को बढ़ा दिया है और तेजी से हमले कर रहा है। सोलेदार के इलाके पर रूस के वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया और वहां के तमाम यूक्रेन के सैनिकों का कत्ल कर दिया।
अब वैगनर ग्रुप का प्लान यह है कि उनके यानी यूक्रेन के सैनिकों की बॉडी यूक्रेन को सौंपी जाए। इस पर विचार कर रहा है वैगनर ग्रुप। एक तरफ ईरान पहुंची है रशिया की डेलीगेशन, दूसरी तरफ ये देखिए यूके के पूर्व प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन, जी हां, वो पहुंचे हैं यूक्रेन कीव। उन्होंने वहां के अलग अलग इलाकों का दौरा किया है। दोस्तों, ये इनका पहला दौरा नहीं है, ये कम से कम 2 से 3 बार जा चुके हैं और 3 बार तो मैं ही रिपोर्ट कर चुका हूं। ये लगातार यानी ब्रिटेन इस वक्त सबसे ज्यादा यूक्रेन के समर्थन में आया हुआ है। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि यह जंग यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं है, बड़े बड़े देश एक तरफ और रशिया अकेला एक तरफ। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कल कि जर्मनी पर प्रेशर है, अब लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जर्मनी को हड़का दिया है और कहा है कि आप टैंक जो मांग रहा है यूक्रेन उसको दे दें। कहा जा रहा है लेपर्ड 2 टैंक मांग रहा है बार बार यूक्रेन, लेकिन जर्मनी पीछे है, नहीं दे रहा है। अब यूक्रेन के अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया है, मारियोपोल का वो वीडियो है जिसमें स्कूल की बिल्डिंग को रूस ने खंडर में तब्दील कर दिया। देखें, Школа номер 1. Что осталось от школы, которая находится на улице Николаевской? Выстояла Великую Отечественную войну. Русский мир не смогла выстоять। उधर अमेरिका के लॉ मेकर्स ने भी, कानून मंत्रियों ने भी कह दिया है कि अमेरिका को अपने अब्राहम टैंक यूक्रेन को दे देने चाहिए। अब दोस्तों, इन सभी यूरोप के देशों को बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट है कि G7 और यूरोप के कई सारे लगभग 90% कंपनियां अभी भी रूस के अंदर पूरी तरह से काम कर रही हैं। बाइकॉट नहीं किया है उन्होंने और रूस पर लगे पाबंदियों को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूस के सैनिकों का और रूस का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन रशिया के सैनिकों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है और यूरोप में ट्रेंड कर रही है, जिसमें वो चिल करते हुए, माइंड को नॉर्मल करते हुए, अपने जिस्म को राहत देते हुए, गाना गाते हुए, रिलैक्स करते हुए देखे गए हैं। हर साल जापान और रूस फिशिंग को लेकर बात करते हैं। मछली पकड़ने का जो भी इनका बिजनेस होता है, मछुआरों को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है, हर साल बात करते हैं। लेकिन इस बार रूस ने मना कर दिया है कि हमें जापान से कोई बात नहीं करनी है। आपको यहां बता दूं कि जापान रूस के खिलाफ कई कदम उठा चुका है और रशिया के खिलाफ एग्रेशन दिखा चुका है और पाबंदियां रूस पर लगा चुका है। अमेरिका के इशारे पर ताता थैया जापान कर रहा है। इस वजह से जापान से बातचीत करने से इनकार रूस ने कर दिया है। दोस्तों, अब एक यूक्रेन के, ये देखिए, सीधा देख लीजिए, ये यूक्रेन का एक घर है जहां पर कहा जा रहा है एक रूसी मिसाइल आकर गिरी। नोवा खाखोवका का इलाका है जहां पर ये एक रेजिडेंटल बिल्डिंग पर, आम नागरिकों के मकान पर रूस की एक मिसाइल आकर गिरी। अच्छी बात यह है कि इसमें मौत किसी की तो नहीं हुई, घायल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन घर बर्बाद हो गया। इन सबके बाद यूक्रेन ने फिर कहा है कि अभी भी रशिया बड़े हमलों की और बड़े मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहा है। रात होते ही यूक्रेन अपने हमलों को बढ़ाता है और रूस पर हमले करता है। लेकिन कल ही बता चुका हूं कि रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भारी तादाद में तैनात कर दिए हैं, जो कि काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि S-400 बर्बाद हो गया, जिससे रूस का भौकाल खत्म सा हो गया है। लेकिन ताज़ा तस्वीरों में आप देखेंगे कि यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को
रूस के डिफेंस सिस्टम बड़े ही खूंखार तरीके से रोक रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपको बताऊं, रात को ही रूस ने MLRS से अलग अलग इलाकों पर जो अपनी MLRS तैनात है उससे और आर्टिलरी से यूक्रेन के कई इलाकों को बर्बाद किया है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा दिन है आज। पोलैंड के लोग अभी भी सड़कों पर हैं। मांग उनकी आज भी वही है अपनी सरकार से कि इस जंग से दूर रहें। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमारा देश गरीब फटीचर हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमें भी किसी दूसरे देश भागना पड़ेगा। देखें, दोस्तों वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि ये जंग खत्म हो जाए। जय हिंद।